देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एफ एक्स बराबर इस तरह से आपको क्वेश्चन दे रखा है। बेटा यहाँ पे कभी कभी हमें ये नहीं मालूम पड़ता है लिमिट कौन सी लें, ठीक है ना। तो बेटा मैं सबसे बढ़िया तरीका बता दे रहा हूँ आपको, और ये ऐसा यूनिक तरीका रहेगा कि हमेशा याद रखोगे। देखो कभी या तो क्वेश्चन ये चिन्ह आए ग्रेटर देन का आ जाए या लेस देन का आए, इसके साथ में जिसके साथ इक्वल लगा हुआ है, ठीक है ना, वही लिमिट हो जाती है। तो बेटा देखना एक्स इज लेस देन माइनस के 3, तो एक तो लिमिट ये बन जाएगी आपकी, और यहाँ पे दे रखा है एक्स ही ग्रेटर देन इक्वल 3, एक लिमिट ये बन जाएगी। तो बेटा यहाँ दोनों ही लिमिट हमारी काम कर रही है ना। तो मैं किस पर काम कर रहा हूँ बेटा, -3 पर काम कर रहे हैं इस समय पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले बिंदु x बराबर -3 पर इस पर लेके चल रहे हैं। तो किस तरह से निकालेंगे, देखो वही सारे स्टेप हैं, LHL लिमिट x टेंड टू -3 या फंक्शन एफ एक्स। अगले स्टेप पे क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट h टेंड टू 0। जो कुछ किताबों में ये दे रखा है या माइनस लगा देता है, उसका मतलब क्या है, LHL है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या कर देंगे, f जो लिमिट थी उसमें से बेटा क्या करेंगे, h को घटा देंगे। -3 में से h घट रहा, तो ये मान जो फंक्शन का मान क्या होगा, 3 से छोटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू कब लगेगी बेटा, जब x जब क्या होगा, -3 से छोटा होगा, तब ये वाला फंक्शन काम करेगा। ये कब करेगा, -3 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। और ये कब काम कर रहा होगा, जब x का मान 3 या 3 से बड़ा होगा, ठीक है बेटा। तो हमें मालूम है कि इस वाले फंक्शन के लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा, हमारा ये वाला। तो बस ये चीज पहचाननी है आप लोगों को। तो लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन यहाँ लिखेंगे तो बेटा -3 -h का मॉड +3। लिमिट अप्लाई करेंगे तो मैंने क्या बताया था बेटा, लिमिट लिखते नहीं है, +3। अब जो की संख्या मॉडुलस लेते हैं तो उसमें पे क्या कर देते हैं, जो माइनस का चिन्ह होता है वो बेटा कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। और 3 3 6 कितना हो जाएगा, 6। तो ये हमने क्या किसकी वैल्यू निकाल दी बेटा, LHL की, ठीक है ना। अब क्या निकालेंगे, RHL, राइट हैंड लिमिट x टेंड टू -3 फंक्शन एफ एक्स, नेक्स्ट लिमिट h टेंड टू 0 f -3 + h। RHL के लिए मैंने बताया था क्या करते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। अब देखिए -3 + h, तो ये मान क्या हो गया, -3 से बड़ा हो गया। अब -3 से जो मान बड़ा होगा उसके लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा हमारा, ये। तो ये कब के लिए है, जो -3 से क्या हो, x बड़ा हो और 3 से छोटा हो, तो कौन सा फंक्शन लग जाएगा बेटा, ये वाला। तो लिमिट h टेंड टू 0 -2x, x यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा, ये वाली वैल्यू। तो -3 + h, लिमिट अप्लाई कर दो बेटा, -2 -3, h की जगह पे क्या लिख देंगे, 0। माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा, प्लस, और कितना आ गया आपका 6। अब क्या निकालेंगे बेटा, फंक्शन, और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो एफ एक्स f -3 इक्वल कौन सा फंक्शन लग जाएगा बेटा, ये वाला। तो -3 का मॉड +3, तो 3 + 3 कितना हो गया बेटा, 6। तो बेटा देखना LHL RHL और फंक्शन तीनों वैल्यू कैसी आएंगी, हमारी इक्वल आ गई। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, LHL बराबर है RHL बराबर क्या है बेटा, आपका फंक्शन। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि बिंदु x बराबर -3 पर फलन सतत है, सतत है क्या, सतत होगा, ठीक है ना। तो हमें ये मालूम पड़ गया कि फंक्शन यानी एट पॉइंट x = -3 फंक्शन विल बी कैसा हो जाएगा हमारा, कंटिन्यू, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से हम इसकी जांच कर सकते हैं और यही हो जाएगा बेटा हमारा आंसर। और इसी तरह से बेटा आपको क्वेश्चन करना है कितने पर, x बराबर 3 पर। तो ये सेल्फ आप करोगे और कमेंट में मेरे को बताओगे। अगर नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। धन्यवाद।